Thank you, yeah. राजीव भारती जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपने सुनने वाले सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे समक्ष ज्योति जी, आप वाणी वंदना की प्रस्तुति करें। माँ शारदे को याद करके हम अपने कार्यक्रम, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दी, हम दिख रहे हैं? हाँ, आप दिख रहे हो। माँ सरस्वती की वंदना करिए दी, स्वागत है आपका। माँ शारदे की वंदना हम करेंगे, जो हमारी आहुति में हमने लिखी है। जी जी, स्वागत है। जय माँ शारदे। जय माँ शारदे, नमन माँ शारदे, विद्या बुद्धि का तू हमको वर दे। माँ शारदे, नमन माँ शारदे, विद्या बुद्धि का तू हमको वर दे। बुद्धि में जो विनाश के तत्व हैं, उनको तू पल में हर ले। माँ शारदे, नमन माँ शारदे, वीणावादिनी तू, विद्यादायिनी तू, वीणावादिनी तू, विद्यादायिनी तू, संसार की अच्छी शक्तियाँ तू बहू। माँ शारदे, नमन माँ शारदे, विद्या बुद्धि का तू हमको वर दे। तू इंसान की सद्बुद्धि देने वाली, हम निरीह प्राणी तेरे सवाली, हम निरीह प्राणी तेरे सवाली। तेरा वरदान ना जाए खाली। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, नमन माँ शारदे। जय माँ शारदे। बहुत ही आवाज से सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया आपने वाणी वंदना प्रस्तुति की। अब हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप अपना संक्षिप्त हमें परिचय दें दी। पता है दी, आधे में ही मेरा वंदना रह गया। लगा कि कोई कुछ बात छूट नहीं, रहा है। कोई बात नहीं। माँ को सच्चे दिल से याद रहने करो। दीजिए, ये माँ ठीक है। सब ठीक है। सही बात है। कितने लोग लाइक कर रहे हैं अभी दिख नहीं रहा है। सभी जानते हैं आप जो अपना नाम, बहुत साधारण सा नाम ज्योति सिन्हा, लेकिन एक बहुत प्यारा सा उपनाम मिला है साहित्य संगम संस्थान से ही, जगजोत का। थोड़ा जी हेवी लगता है, हम उस लायक है जी नहीं इस वजह से। जी जी, और बहुत मायके मेरा रांची है, झारखंड की राजधानी रांची। जी जी। और ससुराल यहाँ बिहार में हो गया, बिहार के मुजफ्फरपुर नहीं, टिपिकल मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच एक गांव है छोटा सा,
वो मेरा ससुराल है। लेकिन जी जन्म से लेके पढ़ाई लिखाई सब रांची में हुआ है। और वैसे ही बहुत अच्छा बचपन बीता है। घर में अकेली बेटी हम, मेरे से दो छोटे भाई, मम्मी पापा के बहुत दुलारी रहे। और जी ससुराल भी बहुत इसीलिए प्यारा आपका मिला। नाम मुनमुन भी है, एक आपका नाम। हाँ, मेरा एक नाम बुलबुल भी है, मेरे पापा का रखा हुआ। दरअसल दोनों नाम जी पापा का ही रखा हुआ है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नाम दिया आपका। और आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, साहित्य जगत में आने की? हाँ, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि लिखने की प्रेरणा। सच में कि हर हमेशा लिखने वालों के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होते हैं। लेकिन हम तो जी बचपन से लिख रहे हैं, और बचपन में ही हमारे प्रेरणा वही उन्होंने ही लिखना सिखाया। हमारे 2 या 3 में पढ़ते थे, उस वक्त हमारे ट्यूटर थे, पड़ोस के ही एक भैया थे। जो नहीं होते हैं लड़के ग्रेजुएट के बाद आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो पड़ोस के जी ही एक जी भैया थे, वो पापा को बोले कि हाँ मेरा ग्रेजुएशन हो गया और हम ट्यूशन ढूंढ रहे हैं, ढूंढ दीजिए हमारे लिए। जी। तो पापा बोले ठीक है, पढ़ा लो इन तीनों को भी। तो हम्म, हम भी लोगों को बिल्कुल। ट्यूशन पढ़ाते, बस हम 3 में थे, और मेरे से छोटा वाला भाई, उसको स्कूल में डालने की तैयारी चल रही थी। और सबसे छोटा जी वाला तो थोड़ी देर बैठ भी नहीं पाता था पढ़ने के लिए। तो उसी वक्त वो पढ़ाना शुरू कर दिए, और उनको जी एक प्राइवेट जॉब दिलवा दिए मेरे पापा ही। उस वक्त ना रांची में जी नया नया शुरू हुआ था प्रभात खबर अखबार। जी रांची का फेमस है प्रभात खबर अखबार, अब तो जी सब जगह जी फेमस हो गया, लेकिन वो स्टार्ट रांची से हुआ। तो उसी जी प्रभात खबर अखबार में हमारे सर का नाम घनश्याम श्रीवास्तव। हम्म, जी जी तो उनको जॉब लग गई अखबार में, जी और इंग्लिश जी। एडिशन में। लेकिन वो ना हमेशा सोचते थे कि हम बचपन में थोड़े प्यारे लगा करते थे, सुंदर प्यारी लगे। नहीं नहीं, तो अभी वो भी आप सोचते थे बहुत प्यारी हैं। नहीं अब तो नहीं है, लेकिन बचपन में नहीं थे नहीं, बहुत। बहुत प्यारी। तो वो अभी चाहते थे ना, हमेशा वीकली जो पेपर निकलता था उसमें इसकी कुछ छपवा देते हैं, छपेगी, सुंदर अच्छा लगेगा। उनको लगेगा कि हाँ वो जी कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। तो शुरू में बस ऐसे ही कुछ कविताएं वो लिखवा देते थे, और मेरी कविताएं या मेरे स्केच, साधारण साधारण स्केच वो लगवा देते थे। फिर हम जब निकलने लगे अखबारों में, तो और उत्साह बढ़ता गया, जी जी और फिर हम लिखने लगे। तो शुरू में कविता कम, आर्टिकल हम ज्यादा लिखते थे। जी जब हाई स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में नए नए जाते हैं, उस वक्त अपनी सोच क्या होती है। तो मेरे में सोच आई सबसे पहले दहेज, कि दहेज जी बहुत बुरी चीज है। तो दहेज पे, जी और नारी उत्पीड़न, औरतों को इतना दुख, वो सब मेरा बड़ा, जी उस वक्त का माहौल कुछ वैसा होगा, तो हम उस पे ज्यादा जी। लिखते थे। बाद में वैसे भी अब जा दहेज करके, प्रथा बहुत बड़ी कुरीति है हमारे यूपी बिहार में। बिल्कुल, हम लोगों में तो कुछ ज्यादा ही है। लेकिन जी टचवुड, जी बिल्कुल। मेरा 1 रुपया भी दहेज नहीं लगा है। बिना दहेज की शादी हुई जी है। जी जी। तो इन सब बहुत मामलों से बढ़िया। हम बच गए। जिस बात का जी अंदर से बहुत ज्यादा हुआ करता था वो नहीं हुआ। ना लड़की दिखाने वाला ड्रामा हुआ, और ना दहेज, जी दहेज भी नहीं देना पड़ा। जी सुन भी रहे होंगे। जी। हाँ बढ़िया है ना, तारीफ भी हो रही है भाई, कितनी अच्छी बात है। यूपी बिहार में तो एक मिसाल है, ये भाई साहब उदाहरण है। नहीं बिल्कुल। तो वहां पे तो इस बात लड़का हुआ कि बस सोच इस लेते बात कि क्या के ही लिए हो हम गया। प्राउड फील करते हैं। इस बात के लिए प्राउड फील करते हैं कि ऐसा मिला, बिल्कुल। कि इधर से बहुत आप ऑफर हुआ दहेज सौभाग्यशाली दे। हैं। जी, पहले ना बहुत। यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि जो लोग हम लोगों को कमेंट कर रहे हैं वो दिख रहे थे, अभी नहीं दिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम दिखेंगे जब अपना, दिखेंगे आपको। अच्छा, हाँ दिखेंगे आपको, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और बीच बीच में उनका आभार व्यक्त करते रहेंगे, और हम अपनी परिचर्चा भी करते रहेंगे। और अब आप कोई हमें गीत सुनाएंगे? आपने हाँ लिखी जी। है, एक गीत लिखा है हमने, पकाई रोटी। तो वो हम सुनना चाहेंगे कि आपने सत्तू की रोटी बनाई। सत्तू के पराठे तो अब हम बहुत अच्छे बनाने लगे हैं। वो तो सबसे पहले जो जी साधारण फुल्की रोटी होती है ना, उस रोटी पे लिखे जी थे। क्योंकि जी मम्मी जी हमको कभी खाना बनाना सिखाई नहीं थी, और जी शादी भी ना जी बहुत जल्दीबाजी में अचानक हो गया। अभी मेरे शादी करने जी वाला समय नहीं आया था, वैसे समय में शादी जी हो गया था, क्योंकि ऑफर वाला शादी था ना। तो मेरे से कजन में दो बड़ी दीदी मेरे से पहले बाकी थी, उन लोगों की शादी होती, जी उसके बाद मेरी शादी होती। तो उन दोनों की शादी हो जाती, फिर हमको सिखाया जाता खाना बनाना।
जी जी। तो वही सिचुएशन था कि तो हम लिख दिए वो कविता। शिक्षा खत्म हुई, ब्याह हो गया। शिक्षा खत्म हुई, ब्याह हो गया, पहुंच गए हम वाह अपने वाह ससुराल। शिक्षा वाह खत्म हुई, ब्याह हो गया, पहुंच गए हम अपने ससुराल। तब आया यह ख्याल की, तब आया बहुत यह ख्याल की, माँ ने काम सिखाया ही नहीं। तब आया ख्याल की माँ ने काम सिखाया ही नहीं। कैसे जलता है चूल्हा, कैसे जी जलता है। नहीं, गैस चूल्हा तो जलाना आता था, लेकिन मेरी शादी गांव में हुई ना, तो वहाँ त्योहारों जी में जी वो लकड़ी वाले चूल्हे पे प्रसाद वगैरह जी बनता बिल्कुल है। तो ऐसे ही समय में, बिल्कुल। ऐसे तो घर के लोग संभाल लेते थे, लेकिन त्योहारों में ना नई जी बहू से कुछ विध भी करवाए जाते हैं, वैसे समय में याद जी आया जी था ये। जी कैसे जलता है चूल्हा, कैसे बनती है रोटियां। कैसे जलता है चूल्हा, कैसे बनती है रोटियां, यह तो कभी बतलाया ही नहीं। जी कैसे संभाल लेंगे हम चौका, कैसे संभालेंगे हम चौका, यह तो अब पहेली बहुत बड़ी। कैसे जी संभालेंगे हम चौका, यह तो अब पहेली बड़ी, लेकिन हौसलों की कड़ी है। जी पहेली बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे हौसलों की जी कड़ी है। बहुत मुश्किल जी की घड़ी है, हम पार कर लेंगे परीक्षाएं सभी। हम पार कर वाह लेंगे परीक्षाएं सभी, प्रण लिया है अभी अभी। अभी नहीं, जी जिस वक्त ये कविता लिखी थी उस वक्त वाह प्रण वाह लिया बहुत है। सुंदर बहुत सुंदर। अभी अभी। तो हाँ, ये जी बहुत जी छोटी सी कविता, लेकिन हमेशा याद रही कि जब वो लकड़ी वाले चूल्हे पे प्रसाद बनाना था, तो याद आया कि हाँ सही फिर में मम्मी प्रसाद ने ये बना सिख। कि नहीं थी? बहुत बहुत बढ़िया बना। जी, बहुत बहुत बढ़िया बना। बढ़िया सबकी उम्मीद से हाँ ज्यादा। मेरी शादी के जी 2 महीने बाद चौका छूने की रस्म हुई थी, जिसमें हमारे घर जी के कुल देवता की पूजा, वो हमारे यहाँ कहते हैं सावनी पूजा। तो जी हम लोगों में सावनी पूजा में ही कोई नई दुल्हन चौका छूती है, उससे पहले वो चूल्हा नहीं जलाती है, हल्दी नहीं पीसती है, और जी जी वैसे कुछ कुछ काम चूल्हे पे का नहीं करती है। अच्छा अच्छा बाहर आटा गूंद सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं, हाँ रोटियां बेल सकते हैं, पर सेक नहीं सकते हैं। सब्जी काट जी सकते जी हैं, उस तरह के काम होते थे, लेकिन चूल्हा जलाना, हल्दी छूना वो नहीं होता था। तो वही जी बन गया, प्रसाद के तौर पे बनाया, और करीब 100 लोगों का खाना 1-2 लोगों की मदद से हम बना लिए, जीत गए। वाह वाह जीत गए ससुराल में और मेरा इतना बहुत बड़ा नाम। काम कर दिया कुछ ना आते हुए भी बहुत आपने बढ़िया कार्य सही में किया। बिना सीखे हुए। चलिए एक दिन हम सब भी साहित्य संगम वाले आपके हाथ चूल्हे का प्रसाद खाने के लिए आएंगे। मेरे किचन में पूरे खाना खाने के लिए आइए, सुन बहुत रहे हैं अच्छा हमारे लगता सभी भाई बहन, एक दिन हम लोग सभी लोग ज्योति बहन के हाथ का प्रसाद खाने के लिए अवश्य चलेंगे। और अब आपने शिव जी का नाम लिया ही है तो कुछ भोले बाबा का है। अभी गीत सुना संगीता दीजिए दीदी तो भी देख आप। रही हैं, प्रणाम दीदी। ऊपर दिख रहा है चलिए दी, संगीता दी वीडियो पे हैं, हाँ और वो श्रीकांत हाँ तो ठीक तेलंग भैया वीडियो पे हैं, हाँ और जी एक जी और कोई है जिनको हम फोटो से नहीं पहचान पा रहे हैं। आभार आभार सभी का आभार हमारे सुनने वाले भाई बहनों का। मैं और ज्योति बहुत दीदी बहुत आप सभी धन्यवाद। का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आप सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी इस परिचर्चा को इसी तरह आप सब सुनते रहिए, कमेंट के माध्यम से आशीर्वाद हाँ, देते रहिए और शेयर हम करते वही रहिए। कमेंट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस बात का हमको खेद है। कोई बात नहीं, आप वो बाद में आराम से हम लोग कमेंट पढ़ लेंगे, दी रिप्लाई दे देंगे। नहीं तो आपके साथ फिर परिचर्चा नहीं हो पाएगी। अच्छा और जी। नेट बाबा का भी कोई भरोसा नहीं है। ये सही बात है। इसलिए अब आपसे तो हम पहले एक भोले बाबा का भजन सुनेंगे। भोले बाबा का भजन जी बस निकाल रहे जी हैं। जी बिल्कुल। भोले बाबा का और भजन। अपनी बोली में हो जाए तो और अच्छी बात है। भोले बाबा का भजन। जी हाँ, जी भोले बाबा का भजन हम आपको अपनी बोली में सुनाते हैं। स्वागत है लेकिन दीदी। लाइट कट गया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। वो हम लाइट का तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम रहता है बहुत ज्यादा बिहार में यूपी बिजली बिहार पानी में की कुछ ज्यादा ही। समस्या जी जी कुछ ज्यादा ही है। चलिए चलिए, दिन का टाइम है, रोशनी बहुत है पर्याप्त। हाँ, रोशनी चलिए दी, सफिशिएंट है। स्वागत है। भोले बाबा का एक भजन, वो जी हम, पता है जब हम लोग छोटे थे ना, हम बहुत छोटे थे, जी मम्मी तीज पूजा करती थी, हम लोगों में हरतालिका तीज होती है। हम तो में वो भी तीज, हरतालिका, हरियाली तीज एक, हाँ हरतालिका तीज भादो वाला। नहीं नहीं तो हरतालिका जी, हरतालिका वो हमारे पूजा में भी। तो हाँ मम्मी करती थी, तो उसमें मम्मी एक गाना गाती थी, एक छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती है।
जी जी। बहुत प्यारा है। तो वो जब हम हाँ, सुनते थे ना तो लगता था जैसे मम्मी मेरे लिए गा रही हो। मम्मी की बिल्कुल बिल्कुल। पार्वती हम है और मम्मी मेरे लिए गा रही है, एक छोटी हाँ, सी मेरी पार। तो वो मैं हम सुनाते हैं आपको। बहुत सुंदर भाव है, स्वागत है। एक छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। एक छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। वो बागों में जब जाती थी चुन चुन के कलियां लाती थी। वो बागों में जब जाती थी चुन चुन के कलियां लाती थी। कलियों को बुन बुन कर वो शंकर जी की माला बनाती थी। उन कलियों को चुन चुन कर वो शंकर जी की माला बनाती थी। एक छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत ही बता। सुंदर आपने भजन सुनाया दी। और हम लोगों की यहाँ पर जब भी कोई तीज त्योहार या वैसे भी लोग गीत गाते रहते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चार लोग इकट्ठे हुए तो कुछ नहीं तो गीत ही शुरू हो जाता था, सही बुआ सही दादी सब बात लोग मिलके। है। हाँ, ज्वाइंट फैमिली का और यही तो मजा है। मजा रहता था। ज्वाइंट फैमिली और बहुत वो लोग बहुत कुछ भी ज्वाइंट फैमिली का यही सब जैसे, खुशी की बातें हैं जो हमारी ज्वाइंट फैमिली में हमें मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इस समय तो सब आम के बाग में झूले, गीत वो सब भी बहुत होता ये था जब हम सब लोग गर्मियों की हम छुट्टी जी, ये सब हमको मायके में नहीं मिला क्योंकि रांची तो में। वो सब मिला नहीं। ससुराल में आकर के जी ये सब मिला हुआ है। तो ससुराल में जी थोड़ा ट्रेडिशन ज्यादा है। घर से जी बाहर जी। नहीं, बस घर आंगन तक ही रहना है। दूर से देख रहे हैं, बच्चों हाँ को आजादी मिली हुई है। तो आप झूला झूली की नहीं? बस घर के अंदर, बाहर नहीं। घर के अंदर आम के पेड़ के नीचे आम के झूला पेड़ नहीं? वाला नहीं, अभी अभी तक नसीब नहीं हुआ अच्छा, है। नसीब नहीं हुआ। आम तोड़े पेड़ के की नहीं? खूब वो आम फले हैं इस बार। वो पीछे पीछे वो है ना, बता रहे हैं 2 साल पहले पति के मौसी हम्म, के यहाँ गए थे दरभंगा। तो उनका हाँ। आंगन का आम का पेड़ छत से ऊपर जाके बहुत अच्छा फला हुआ था। तो वो तोड़े, छत पे से ही तोड़े, पेड़ पे चढ़ के नहीं तोड़े। लेकिन तोड़े अपने हाथ से। वो नहीं कह सकती कि नहीं तोड़े, हाथ से तोड़ चुके हैं। जी जी। लेकिन वो अपने फल ससुराल तोड़ने में का नहीं। मजा। अलग ही मजा रहता है। बिल्कुल। रांची में आम अमरुद तो अमरूद, अमरुद तोड़े हुए हैं रांची में अपनी शादी से अमरूद पहले। बहुत देख के मन ललचाई जाता है। अच्छा दी, आप सही में ये बताएं कि आपको हमारे संस्थान से जुड़कर कैसा लग रहा है, साहित्य संगम संस्थान? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना, सुंदर सा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ कर दिखाने की आजादी और सिखाने वाले लोग। तो जी नाम लेने से चूकना ही नहीं है। रोहित भैया तो मेरे लिए इसमें वरदान साबित हो चुके हैं। हर चीज बिल्कुल सिखाया बिल्कुल। उन्होंने, हर चीज। अलंकरण जी बिल्कुल। सिखाया, मैनेजमेंट सिखाया, इकाई को संभालना, प्रमाण पत्र वगैरह संभालना देना। तो जी ये तो मेरे लिए बड़े गर्व का बात है कि हम साहित्य संगम संस्थान के एक अंग है, हिस्सा है। और जी जी। मतलब खुद से बने हुए नहीं है, बनाए गए हैं, रोहित भैया के हाथों बनाए गए हैं। तो मैं भी वही, रोहित भाई, राजवीर भाई, उन लोगों ने ही साक्षात्कार संगम ही बनाया। सर से और तो बहुत हमारा ज्यादा मनोबल मिलता है। पता नहीं बिल्कुल। शुरू से ही जो हुआ ना कि बिहार इकाई में उपाध्यक्ष बना के लाए गए। तो उस वक्त जी हुआ कि अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। तो पहले ही संबोधन में मुंह से सर जो निकला ना, तो आज तक भावनाएं वही है। भैया उनकी वाइफ को जी मैं जी। बहुत अच्छे से भाभी करके संबोधित कर लेते हैं, बात बात कर। लेकिन सर के लिए सर ही, जबकि सबको देखना सब लोग उन्हें भैया बोल लेते हैं। पता नहीं हम क्यों नहीं बोल पाते हैं। तो वही सिचुएशन हुआ। हम बता रहे हैं जी आपको कि बिहार में होली मिलन समारोह हम लोग आयोजित कर लिए। हम मेरी जी सचिव दीप्ति, बिहार की सचिव दीप्ति मुजफ्फरपुर से ही है। जी और जी। बोली विकास आपकी बहुत पदाधिकारी बढ़िया टीम है, बहुत। बहुत मेरी बढ़िया टीम आपकी टीम है। आपकी संतुष्टि लाइक टीम को बहुत टचवुड। बहुत बधाई हो। और आप लोग बहुत अच्छे से आप बिहार इकाई चलाती हैं, ये आप संभव कैसे करती हैं, सबको और एकजुट में?
सारे लोग पता नहीं, सच में टचवुड अच्छा टीम मिल जाने से ना एक अंदर की संतुष्टि और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वही है, तीनों बहनें मेरे से छोटी पड़ती हैं, तो और अच्छा लगता है कि हाँ जो बोल देते हैं वो लोग कर लेती है। पता नहीं उनकी सोच वो जाने, लेकिन प्यार बहुत करती है हमसे, तीनों के तीनों। जी। हमारी अंजलि आप है, हो ही सृष्टि इतने है और प्यारे, दीप्ति। दीप्ति और आप बहुत अभी प्यारे। अभी हाल में मिल गए हैं राजीव भारती भैया, जी जी उपाध्यक्ष। तो जी उनसे जी। इतना आए सपोर्ट हैं भाई मिलता भी है। सुन रहे हैं। हाँ, हमको तो सुन रहे नहीं हैं हमारी दिखता, तो परिचर्चा। अभी मनीषा दिख रही है, उड़ीसा जी वाली जी। मनीषा दिख रही है। ये भी बहुत जी जी। सम्मान देती है, बहुत प्यारी है। सब सब बहुत बढ़िया। जी आप बता रही थी समारोह के बारे में जी। हाँ, वो होली मिलन होली मिलन। समारोह 21 मार्च को वो था, क्योंकि 28 मार्च को होली था, तो उससे पहले वाला संडे को हम लोगों ने तय कर लिया बहुत बढ़िया से। तो उन्हीं दिनों सबको आना था, रोहित भैया को, मिथिलेश भाई को, राजवीर सर को, सबको आना था। तो सर से बात करनी थी फोन पे, उन्हें अपना लोकेशन समझाना था, तो मेरे से नहीं हो जी पाया। फोन लगा लिए, प्रणाम पाती हुआ, उसके बाद पति को दे दी कि थोड़ा बता दीजिए तो सर को मेरा लोकेशन क्या, किस होटल में प्रोग्राम करना है, कैसे करना है। तो जी वो जी एक झिझक मेरा अभी तक उनसे बना हुआ है। वरना रोहित भैया जी से तो नहीं, बहुत अच्छे। मिथिलेश भाई से भी यदा कदा जरूरत के अनुसार बात हो जाती है। जी जी। भैया का आपको बहुत सपोर्ट रहता है। बहुत। भाई साहब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं तो मुश्किल ये होती है महिलाओं के साथ कि पति लोग ही नहीं सपोर्ट करते, कहाँ अच्छा, फालतू के पति काम। लोग वाला सपोर्ट मिल कि जाता है। मतलब इतने अच्छे से समझाया सबको लोकेशन, और आपको भी मतलब अभी देखिए ना, रचना में टाइम। आपके लिंक से नहीं जुड़ हाँ पा रहे थे, बिल्कुल, तो मैंने वो देखा। अपना फोन भी हाजिर कर दिए कि लो मेरे से, जी लेकिन जी नहीं हो पाया, हमारा संयोग था। लेकिन जी प्रोग्राम जी होना नहीं। था, वो हो रहा है। भगवान, भाई सब वही मैं देख रही थी, बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, अपना मोबाइल भी दे दे रहे थे, और बिल्कुल बराबर लिंक से। नहीं कोई होता तो कहता हटाओ छोड़ो, तब हमको हाँ, खाना सही में। मिलना चाहिए। कुछ लोगों की सुनते हैं कि नहीं, अभी अभी किचन जी का टाइम है, अभी हम कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, अभी हम वो नहीं कर हाँ सकते, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं है। वो तो हेडफोन बिल्कुल है, बिल्कुल। जो आपकी आवाज बाहर नहीं जा रही, नहीं तो फूल के और मोटे हो जाएंगे। नहीं नहीं, तारीफ सुनना तो सबको बहुत अच्छा लगता है, और सच में रियल में जो तारीफ के काबिल है भाई पता है साहब। दी, जब आप रोहित भैया की साक्षात ले रहे थे ना, तो उस वक्त हम लोग जी कमेंट जी पे लिख रहे थे, हम थे, सुनीता जौहरी दी थी, और भी कुछ लोग थे। हम जी लोग आपको लिख रहे थे, जी आप नहीं पढ़ पा रही थी कि दी भाभी का जी। नाम लीजिए ना, भाभी की तारीफ कीजिए ना, भाभी खुश हो जाएंगी, ऐसे हम लोग आपको लिख रहे थे। भैया हेडफोन नहीं लगाए हुए थे, तो कंफर्म थे कि हाँ भैया जी की आवाज बाहर जा, हम लोगों की आवाज जा रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी भी जा रही थी, मेरी भी अभी भी जाती है घर में, मतलब कोई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हम ऐसा कार्य कर ही नहीं रहे कि सही हम अपनी सही आवाज बात को छुपाएं, या हम ऐसा कुछ हम लोग करते हैं। और हमारे करते हैं। संस्थान के सारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, भाई बहुत। लोग हम लोगों को बहुत इज्जत मान सम्मान देते हैं। हमारा कोई भी मोबाइल उठा के देखे या कोई भी हाँ, परिचर्चा सुने तो ऐसा कुछ नहीं तो नहीं है। मेरे भी फोन में कोई लॉक नहीं है, जब जरूरत है मतलब बेटा हम भी लोगों का यूज भी करता है। सब लोग बेटा यूज भी यूज करते हैं, करता है, और उनको भी कभी नेटवर्क नहीं है, कुछ इश्यू है, तो फिर एक दूसरे का फोन हम लोग यूज कर लेते हैं, वैसा कुछ नहीं। हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा संस्थान है, और बहुत कंफर्टेबल माहौल है हम्म। हमारा संस्थान। और अब आप ये बताएं कि लेखन के मामले में आपने तो ये बता ही दिया कि भाई साहब और सबका सब सहयोग कैसा रहता है। सहयोग तो, विरोध नहीं करते, वो सबसे बड़ा सहयोग है ना। जी जी। विरोध नहीं मिले, कि महिला को घर हाँ, में विरोध ना मिले, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा सहयोग है कि नहीं। और और फिर लेखन भी बहुत अच्छा कर सकती हैं आप, लेखन भी बहुत अच्छा कर स्वच्छंद सकते माहौल हैं। और कभी कभी होता है ना, कोई वर्ड का, जैसे वो तूफान आता है, हवाएं ऐसे गोल गोल में। चलती हैं, तो उसे चक्रवात जी जी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जी कविता लिख रहे थे, और हमको वो शब्द हाँ चाहिए था, चक्रवात, जी बावंडर चाहिए था वो शब्द, हाँ और वो हाँ। शब्द मेरे दिमाग में। तो पूछे जी, जब तूफान आता है तो वो क्या होता है, वो जो गोल गोल हवा चलता है उसको क्या कहा जाता है? तो फिर बता देते हैं। हाँ, तो जी वो जी सब सपोर्ट बहुत तो है बढ़िया। ना। हाँ बहुत अच्छा भी लगता है इसी बहाने। तो कभी कभी होता है कि एक कविता आपने दी और एक कविता भाई साहब ने दे दी, दोनों तरफ से कविता और शेर शायरी हो गया, उनको ऐसा नहीं नहीं आता है होता। कविता, वो पुराने गाने गा सकते हैं।
वो तो पुराने आपने गाने कविता गा दी और भाई साहब ने गाने गा हमको दिए। भी पुराना गाना अच्छा लगता है और उनको भी। तो वो जी अगर मूड अच्छा है ना उनका तो वो पुराने गाने गाते हैं, कविता वो नहीं लिख सकते हैं। और पढ़ने भी जी बोलेंगे ना न्यूज के जैसे पढ़ देंगे, कविता पढ़ना भी नहीं होता है उनसे। जी जी, चलिए कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। आप दी, आप और क्या सुनाना चाहेंगी? हम हम आप। सुनाना चाहेंगे, साहित्य संगम संस्थान में पहली बार कविता तो बहुत पढ़े, लेकिन जिसे गीत जी बना के प्रस्तुत किए वो था जी जी रोहित भैया का ही एक प्रवर्तन पोस्ट। और विषय जी 9 दिन चले 2.5 कोस। ये जी विषय देखते ना अजीब सा लगा कि 9 दिन चले 2.5 कोस में क्या होता है। जी जी कि 9 दिन में 2.5 कोस चले ये क्या होता है, ये एक मुहावरा लोकोक्ति टाइप चीज थी। तो शुरू में हम नहीं समझे, लेकिन जब भैया से बात की भैया बोले कि लाडो ये कुछ नहीं, ये तो बस लोकोक्ति है, इस पे आज गीत लिखना है, गीत लिखिए। तो उस पे हम 2-3 गीत लिखे, लेकिन एक को जब हम गाए ना तो बहुत संतुष्टि मिली। फिर उसका हम ऑडियो बना के भी उसी प्रवर्तन कमेंट में डाले। और वो बिल्कुल बिल्कुल, पहला है। वही हम और सुनना चाहेंगे दी। वो पहला है हमारा और इशारा बहुत उसी की। अच्छा भी लगता है। तो जी जी हम आपको सुनाते हैं 9 दिन चले ढाई जी कोस। ये बताएं जी 9 नवंबर को मुख्य मंच में रोहित भैया का प्रवर्तन था। जी और इसको हम लिखे नहीं थे, अपने पास स्टोर नहीं रखे थे। पहली बात ये हम ना रफ नहीं करते हैं, सीधे ऑनलाइन जी लिखते हैं, या कभी हुआ तो किसी इनके या अपने मैसेंजर में लिख लिया। तो जी अभी जब हम यहाँ सुनाना चाहते थे, जब तैयारी हुई हाँ कि हाँ मेरा साक्षात्कार है, तो हम सोचे मेरा पहला जी गीत हम उसको सुनाएंगे, लेकिन सुनाएंगे कैसे, जी मेरे जी, पास लिखा हुआ नहीं है। बहुत अच्छी। अब हम ढूंढ रहे थे कि रोहित भैया का हाँ प्रवर्तन था, लेकिन किस हाँ, मंच में था, वहां पे से अपना कमेंट निकाले हैं। तो अपने कमेंट में से जाके हम इस रचना को निकाले हैं। वाह, और फेसबुक का अब आप कमाल लोग, है। हाँ फेसबुक का कमाल है जी स्वागत है, दीदी। स्वागत है नौ दी। दिन 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, किसको था तब ऐसा होश, हम भी न थे जो दिलाते जोश। 9 दिन चले 2.5 कोस, हम भी न थे जो दिलाते जोश, आज ये होता है महसूस, 9 दिन चले 2.5 कोस। मतलब 9 दिन में 2.5 कोस चले, किसी को होश नहीं था कि 9 दिन में सिर्फ 2.5 कोस चले। 2.5 कोस कितना होता है अभी हमको नहीं पता, पति बताए थे लेकिन हम भूल गए। उसके बाद उस वक्त हम नहीं थे जो जोश दिला देते लोगों को कि आप लोग जल्दी जल्दी जी चलिए। आज ये जी महसूस जी होता है, उस जमाने में अगर हम होते तो उन्हें जोश दिलाते जल्दी जल्दी चलिए। जी वही जी आगे, चलने का कहाँ ठिकाना था, राहगीर वह अनजाना था, उसको चलते ही जाना था, फिर आज क्यों कैसा अफसोस। चलने का कहाँ ठिकाना था, राहगीर वो अनजाना था, उसको चलते ही जाना था, फिर आज ये कैसा अफसोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। बहुत सुंदर, बहुत। किसी ने न रोका किसी ने न टोका, किसी ने न रोका किसी ने न टोका, बदहवा से कहाँ जा रहा, क्यों चल रहा किसी ने न सोचा, क्यों चल रहा किसी ने न सोचा, आज क्यों दिलाते हो रोश, आज क्यों गुस्सा दिलाते हो, आज क्यों दिलाते हो रोश, 9 दिन चले 2.5 कोस। चला जा रहा था मंजिल की ओर, दम लगा के अपना पुरजोर, चला जा रहा था मंजिल की ओर, दम लगा के अपना पुरजोर, ललक थी बाजी जीतने की, ललक थी बाजी जीतने की, समझ गया उसे खाना बदोश। उसे बाजी जीतने की ललक थी, वो पूरा दम लगा के चल रहा था, लेकिन लोगों ने उसे खाना बदोश समझ लिया, क्योंकि जी 9 दिन चले ढाई बहुत कोस। बहुत खूब। बहुत सुंदर लेकिन आपने लोकोक्ति बहुत का ये सुंदर। गीत, बहुत अच्छा जी। जी जी, बहुत जैसे बढ़िया। विषय प्रवर्तन पे ये देखे थे ना, मन झूम गया था। हाँ नहीं नहीं, मेरे बहुत बढ़िया था। आपने बहुत सुंदर रचना की, शब्दों का जो चयन करके, और बहुत बढ़िया आपने लिखा थी। मंजूषा दी देख रही हैं हम लोगों को, नमस्ते दी। हाँ, नमस्ते मंजुषा बहन। दरअसल हम अब मैं किसी के आपसे ये कमेंट नहीं पढ़ पूछना, पा रहे जी।
हाँ दी बाद में पूछिए हम ना। भी सबको रिप्लाई करेंगे, और एक एक को अगर हम आपसे पहले हम परिचर्चा कर लें। मेरा मन कर रहा है आपसे मैं कितने सवाल पूछूं और कितनी चीजें आपसे जानूं। हाँ अब दी आप ये बताएं कि जो आजकल नए लोग लिख रहे हैं, या कई हमारी बहनें नए लिखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो लिखने में उनको ये लगता है कि हम किसी की चाटुकारिता लिखेंगे या अश्लीलता लिखेंगे तो हम जल्दी फेमस होंगे। तो बिल्कुल। उनके लिए आप कुछ संदेश दें कि उन्हें कैसा लेखन करना चाहिए। दरअसल ये चाटुकारिता लिखेंगे, ये बात कविता में तो ये होता है ना कि जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो हमने जिन्हें पढ़ा है उनकी जी एक झलक हमारे लेखन में आ जाती है, तो उसे तो चाटुकारिता नहीं कह सकते ना। हाँ, ना। अगर किसी किसी की गुणगान लिख रहे हैं, मतलब आजकल जैसे चल रहा है पत्नी चालीसा पति चालीसा, वो गुणगान टाइप चीज अगर हम किसी जी इंसान की करते हैं तो वो चाटुकारिता वो होती है। तो वो सॉरी दी, अभी तक मेरे नजर में आई नहीं है किसी की चाटुकारिता। और लेकिन लेखन लेखन स्वतंत्र करना चाहिए, जो अपनी आत्मा की आवाज है, जो हमारी भावनाएं हैं वो लिखना चाहिए, जो हमें समाज में दिख रहा है वो लिखना चाहिए, और जिससे हम अपने समाज में अपने आने वाले जनरेशन को कुछ प्रेरणा दे सके, नहीं वो लिखना चाहिए, कि कल को हमारे बच्चे या कुछ लोग पढ़े तो उन्हें लगे कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा लिख छोड़ा है हमारे लिए। जी जी अभी हमारे ये फेसबुक पे जितने लेखक लोग हो गए ना, उसमें से हम लोगों को इस बात का दुख होता है जब इकाई चलाते हैं और एक पद पे बैठे हैं, तो ये महसूस होता है ना कि बहुत सारे सदस्य जो है ना वो सम्मान पत्र की लालसा में लिखते हैं। जी। और ये ऐसा कब महसूस होता है जब किसी को सम्मान पत्र दो और किसी का मैसेज आ जाए हमने भी लिखा था हमें नहीं मिला, तब हमें नहीं मिला, ये बहुत जी आता है। बहुत। तो उस वक्त ना उनके प्रति जो अंदर से स्नेह या सम्मान की भावना होती है ना, वो चटक जाती जी है, टूट जाती है। ये चीज नहीं होना चाहिए। पहला तो ये सम्मान पत्र समझ लीजिए कि आपने लिखा तो वो सम्मान आपके लिए रिजर्व हो गया। पत्र तो 3 जी लोगों को ही दे सकते हैं, 5 लोगों को ही दे सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो हर बार अच्छा लिखते हैं, जो सही में अच्छे साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, वो लोग उन लेकिन लोगों एक की ही को रचनाएं। तो नहीं। बस वही बात हम अभी बोलने वाले थे कि एक जी इंसान को हर बार नहीं दिया जा सकता है। हम भी जानते हैं और आप स्वयं भी जानते हैं कि आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं। तो जब किसी नए लोगों को हम देते हैं तो आप बड़े लोग, आप पुराने जाने माने पहचाने लोग, सक्षम लोग, अच्छे से आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाइए और इस बात को बंद कीजिए कि हाँ हम भी लिखे थे हमें नहीं मिला। आपकी रचना तो हमेशा सर्वदा अच्छी है, जी और हम ऊपर से हम छोटे पड़ते हैं उस बात के लिए कि हम आपको सम्मानित कर जी रहे हैं। सम्मानित तो हम कर रहे हैं अपने पद की वजह से, लेकिन आप जी हमसे ज्यादा गुणी हैं, वो चीज हम महसूस भी करते हैं। तो जब वैसे लोगों को जी समझाना या जवाब देना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा दुखदाई होता है, जी इमोशनल हो जाते हैं हम जी वैसे समय में। जी। और कई श्रीकांत लोग छोड़ भी तेलंग देते हैं दी, लिखते भी नहीं है दुखी हो जाते हैं। फिर। वो इस बात को उन लोगों को वही। समझना होगा कि वो उन्हीं के जी सबकी सक्रियता से तो एक इकाई एक संगठन चलता है। और अपने जी आप जी को बिल्कुल। समझें कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ, मैंने एक बार प्रमाण पत्र पाया, जी अब अगले बार को अगले लोगों को बारी मिलनी चाहिए। जी तो ये अगर इस मंच के माध्यम से लोग हमें सुने और समझे, तो सबसे निवेदन है मेरा, इस बात समझेंगे। को समझिए कि जी आप अच्छे रचनाकार हैं, आपने एक विषय पे अपनी भावनाएं व्यक्त की है। दूसरी बात ये जी। कि चोरी, आजकल साहित्य में चोरी बहुत चल रहा है दी, आपका क्वेश्चन नहीं है फिर भी मेरे मन में ये भावना अभी आ ना गई ना ना, कि बिल्कुल लोगों से, बिल्कुल दी बिल्कुल। हाँ लोगों से ये निवेदन करें कि चोरी ना करें, अपनी जी भावनाएं लिखें, अपने जी शब्दों से खेलें, अपने शब्दों के बाण चलाएं, तलवार जी चलाएं, अपनी कलम चलाएं और लिखें, जो जी भी लिखते हैं। लिख- सुधार करने वाले भी यहाँ बिल्कुल। बैठे हैं। संयोग से बहुत हम लोग अच्छे से। साहित्य संगम संस्थान में, ऐसे संस्थान में है जहाँ कदम कदम जी पे सुधार करने वाले बैठे हैं। एक बहुत सारी छोटी सी भी शालाएं भी गलती, हैं हमारी। बहुत सारी शालाएं भी हैं, तो एक छोटी सी गलती किसी भी में भी आप। सुधार देते हैं। बस उस सुधार को जी बर्दाश्त करने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए। जी किसी को गलतियां आप। बताने से नाराजगी नहीं, अपना वो नहीं, समर्पण दिखाए लोग कि हाँ हमें सुधारा जा रहा है हम तो हम लोग सीखें। दी दोहे अलंकरण बहुत कुछ हमने इसी दो संस्थान में हाँ, सीखा कर। दोहे हैं, और छंदशाला है,
जी, अलंकरण, गजल है। अलंकरण तो गजलशाला है, सही बात है, बहुत सारे हैं। हम तो यहाँ अलंकरण भी हम यहीं पे आके सीखे हैं, और अब आप जी, लोगों के आशीर्वाद से अलंकरण सीख बहुत ही ले बढ़िया सिखा। गजल होती हम बढ़िया कर है। लेते हैं, संतुष्टि लायक। बहुत, अभी तो मुख्य मंच में पोस्टर हम बना रहे हैं, और हर पोस्टर की जी, तारीफ सुनने को मिलती है, अच्छा लगता है। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया आप बनाते हो। ये आपने आहुतियां भी बनाई है, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो आप। सबसे पहले तो हम अपनी इसके लिए आहुति बनाए। अच्छा। मेरी बनाई हुई बहुत बहुत सबसे बढ़िया। पहली आहुति मेरी अपनी खुद की आहुति। और उस अच्छा, वक्त अभी 101 आहुति बनाने का संकल्प है ना हमारे साहित्य संगम संस्थान का, हाँ तो अभी भैया तो बहुत अच्छा करीब कार्य कर रहे है, हैं। 80 हमारे प्लस हो रितेश गया, भाई 80 और प्लस हो चुका है। लेकिन जी जी, हम मेरी आहुति का सीरियल नंबर 30 प्लस में ही है। उतना ओके, जल्दी हम बना लिए थे अपनी आहुति को। जी जी। और उस आहुति की कोई एक रचना जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, आपको उस कोई आहुति रचना की, जो सबसे अच्छी लगी हो। कई जी, बार कोई हम लिख लेते हैं तो बहुत संतुष्टि होती है कि बढ़िया हाँ, लिखा। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपनी रचना याद नहीं रहती है। अभी हाँ नहीं, नहीं, कॉलेज के जो दिनों कुछ भी में भी, आपको, जी, कॉलेज के हाँ दिनों में जो भी भी, ये होता था कि हमेशा मेरे, हम जहाँ भी रहें, बेड पे हैं, कहीं टेबल पे हैं, कॉपी कलम मेरे जी जी पास है, जो भी 2 3 4 पंक्ति दिमाग में आई ना, बस उसे हम जल्दी से नोट डाउन कर लेते कि हम भूल जाएंगे। जी, हाँ, लेकिन वो शुरू की 4 पंक्ति अगर हमारे पास है तो वो हम उसे पूरा कर सकते हैं एकदम बहुत बहुत आराम अच्छी से। चीज दी आपने कही। नए कलमकार ये बहुत ध्यान रखें कि आपके जब भी मन में विचार आए, उस विचारों हम्म, को फटाफट एक कॉपी पेन बस, में नोट कर लें। हाँ, शुरू की नहीं दो तो तीन हम खाना पंक्ति जो बनाते दिमाग में, लगते हैं और भूल जाते हैं। हमारा यही होता है, रसोई में हमको रचनाएं याद आती है बहुत, आती है। और जब बैठते हैं तो सब हो जाती है। अभी क्या पहले हो पता गया? है, 2 2 3 दिन पहले ही मेरे दिमाग में रसोई में एक रचना आ गई, पता है क्या? किसी जी बोतल का ढक्कन, हाँ, ऑयल के जी बोतल का ढक्कन मेरा मिसप्लेस हो गया। अब हम ढक्कन ढूंढ रहे हैं, मेरा ढक्कन कहाँ? तभी दिमाग में आया कि बेटा बोलते हैं कि तुम जरा उसका ढक्कन ढूंढ के लगा दो, नहीं तो मेरा तेल गिर जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया, एक ढक्कन को बोल रहे ढक्कन ढूंढ दो। तो वो एक अच्छा सा व्यंग मेरे पास तैयार हो गया, लिखा हुआ है मेरे पास, क्योंकि वो दिमाग में तो तैयार हो गया। एक ढक्कन को बोल रहे ढक्कन ढूंढ दो। एक बार एक रखा गया था ये विषय हमारे साहित्य संगम संस्थान के ढक्कन, मंच पर। व्यंग, यस, व्यंग, हाँ तो व्यंग्य वह लिखा गया था, और मेरे दिमाग में भी सडन ये आइडिया आया था कि समाज में ढक्कनों का महत्व, और ढक्कन हर बोतलों में फिट हो जाते हैं। तो वो फिर हमारे ढक्कन अध्यक्ष जी ने रखा था। एक अच्छा सा व्यंग मेरे पास तैयार हो गया, 4 पंक्ति वो तैयार यस, है इस मेरी। बिहार इकाई लेकिन में हम लोग ढक्कनों का महत्व का व्यंग शुरू आपकी आवाज तो इसमें बंद है, मेरी आवाज ओपन है, इसलिए आप ढक्कन को ओके, ज्यादा नहीं बोलेंगे, ढक्कन समझ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलने, बच्चे बहुत अच्छे हैं आजकल के, और बहुत स्मार्ट है नई जनरेशन। मेरा तो एक ही है, इसलिए मेरे लिए वही मेरी बेटी भी है, वही मेरा बेटा भी है, और बहुत प्यारा है। पूरा अभी लॉकडाउन में घर पे रह के पूरा फुल सपोर्टिव है। जी जी, बहुत सपोर्ट बहुत, करते हैं बच्चे। नहीं, मेरा बेटा बहुत सपोर्ट करता है। लॉकडाउन में बहुत अकेले पड़ बढ़िया। जाते हैं ना, तो जी इसलिए हंसी की बात है कि ढक्कन वो दिमाग में आ गया, बट वो है नहीं, जी, वो तो मेरा जान है। कभी कभी होता है, प्यार से वो तो हम कुछ भी बोलते रहते हैं। बिल्कुल माँ बेटे का प्यार ही ऐसा है सही कि बात है। एक ऐसे, और माँ उसके लिए सब कुछ है। इस चीज को हम भी समझते आप कुछ हैं, सुना मेरी रहे मम्मी, मम्मी भी, जी, थे। हम सुना रहे थे लेकिन हम भूल गए हम क्या सुना रहे थे। एक मेरे सामने है, मेरी रचना, प्रेम में है शक्ति जी जी, अपार। ये बिल्कुल। ध्यान में हम अपनी सहयोगी साथी जो मेरी है ना, दीप्ति, अंजलि, सृष्टि, इन तीनों को ध्यान में जी रखकर जी सुनाते हैं आपको। जी जी, हालांकि मेरी सृष्टि स्वागत है दीप्ति जी। देख नहीं रही है। प्रेम में है शक्ति अपार। प्रेम में है शक्ति अपार, प्रेम से ही बना यह संसार। प्रेम में है शक्ति अपार, प्रेम से ही बना यह संसार। इसको न समझो व्यापार। प्रेम से ही बना यह संसार, इसको न समझो व्यापार। चाहत की नदियों को करके पार, छूते हैं प्रेमी दिल के द्वार। चाहत की नदियों को करके पार, छूते हैं प्रेमी दिल के द्वार। प्रेम में है शक्ति अपार। प्रेमी तो राधा कृष्ण भी हुए,
प्रेमी तो दी आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही है, आ रही है। प्रेमी तो राधा कृष्ण भी हुए, रास रचाते थे वृंदावन में, बड़ा ही पावन उनका प्यार, कहता था यह पूरा संसार, प्रेम में है शक्ति अपार। जग में प्रेम का बड़ा महत्व है, इस जग में प्रेम का बड़ा महत्व है, यहाँ कई प्रेमियों ने लिया जन्म, किसी ने पाई प्रेम की मंजिल, किसी का दिल गया यहाँ उजर, किसी ने मंजिल पाली, किसी का दिल यहाँ उजर गया, प्रेम में शक्ति अपार है। तो प्रेम की जो परिभाषा है उसको तो हम लोगों को डिफाइन करना आसान नहीं, लेकिन बहुत सुंदर भाव आपने लिखे, आपकी बहुत ही प्यारी रचना थी, बहुत ही अच्छा लिखा। अभी हम लोग प्रेम की बात ही कर रहे थे, माँ बेटे का प्रेम। हाँ, इसे तो सामने पढ़ गया तो हम सोचे कि इसको पढ़ते हैं, तो पढ़ लिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और बताइए। आप दी कुछ हमारी अपनी क्षेत्रीय बोली में सुना दीजिए। हाँ दी, हमको लोकगीत कोई भी क्षेत्रीय बोली में सुनाने के लिए हम रखे थे, लेकिन आज जो फोन के कनेक्शन में ना, इस फोन से करना था कनेक्शन, इससे नहीं हुआ, उससे हो गया, तो जो उसके मैसेंजर और व्हाट्सएप पे रखे वो उसमें रह गया। तो अब उसमें से निकालने में अब तभी से जितना मेरा प्लानिंग था ना कि ये पढ़ेंगे, होता है, जितनी बताया आपको, जितनी प्लानिंग थी ना कि ये पढ़ेंगे ये सुनाएंगे, सब उस फोन में है जिसमें से हम लोग ऑनलाइन है। और ये जिस फोन से ऑनलाइन होना था उस फोन में कुछ स्टोर नहीं करके रखे हुए हैं, तो वही हम अपनी रचनाएं ढूंढ रहे हैं, पटल पे कुछ कुछ दिख रहा है, तो वो हम सोच रहे हैं कि ये सुनाएं वो सुनाएं। हाँ, सुना दीजिए जो भी आपका दिल करे। आपने कलम के ऊपर भी एक लिखा था ना, उठे जब भी कलम। हाँ दी, कलम के ऊपर लिखा है, वो ऊपर ही मिल जाएगा, एक सेकेंड। कलम वाला मिल गया। सुनाइए, बहुत बढ़िया लिखा आपने। जी, कलम के लिए मेरी भावनाएं हैं। इसमें तो देखने वाले कम है, लेकिन उनकी समीक्षा चाहेंगे, चूंकि कलम मेरा हथियार है। तो इसकी शीर्षक है उठे जब भी कलम। हम सबका हथियार है। उठे जब भी कलम। कलम हमारा खिलौना ही नहीं, कलम हमारा खिलौना ही नहीं, यह कलम ही हमारा हथियार है। कलम हमारा खिलौना ही नहीं, यह कलम ही हमारा हथियार है। इस कलम के सहारे हम हर जंग जीतने को तैयार हैं। इस कलम के सहारे ही हम हर जंग जीतने को तैयार हैं। उठे जब भी कलम हमारी, उठे जब भी कलम हमारी, चारों ओर प्यार ही प्यार है। उठे जब भी कलम हमारी, चारों ओर प्यार ही प्यार है। कलम के शब्दों से फूल बरसे, कलम के शब्दों से फूल बरसे, शब्दों में स्नेह की बौछार है। कलम के शब्दों से फूल बरसे, शब्दों में स्नेह की बौछार है। उठे जब भी कलम हमारी, उठे जब भी कलम हमारी, खत्म कर दे यह बेरोजगारी। उठे जब भी कलम हमारी, खत्म कर दे यह बेरोजगारी। अब तो इस कलम के सहारे, अब तो इस कलम के सहारे दूर करेंगे अशिक्षा लाचारी। इस कलम से बेरोजगारी, अशिक्षा, लाचारी सबको दूर करना है हम लोगों को। उठे जब भी कलम हमारी, छोड़े छाप समझदारी की। उठे जब भी कलम हमारी, छोड़े छाप समझदारी की। सीखे अभिमान से दूर रहना, सीखे हम अभिमान से दूर रहना, एकता वाली दुनियादारी। कलम हमारा खिलौना ही नहीं, यह कलम हमारा हथियार है। इस कलम के ही सहारे हर जंग जीतने को तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा दीदी आपने। हाँ। एक साहित्यकार को यही लिखना भी चाहिए। आपने अपनी लेखनी को दी, बहुत ही बढ़िया लिखा आपने, बहुत सुंदर। अब दीदी, जैसे आपने लेखनी की बात की है, लेखन कला एक शिल्प है,
जी इस मेरे विचार से आप भी सहमत होंगी। तो आप बिल्कुल नए कलमकारों जो लिखते हैं नवांकुर, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? लेखन कला बिल्कुल कि एक शिल्प है। जिस तरह एक मूर्तिकार वो कच्ची मिट्टी से गढ़ते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जी, एक सांचा देते हैं या मिट्टी के बर्तन का बनाते हैं, तो नेट वो थोड़ा आकार। प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, मेरे पास भी दे रहा है। हाँ बोलिए दी। तो वो कुम्हार जो है गीली मिट्टी से एक आंचा सांचा तैयार करते हैं, कुछ आकार तैयार करते हैं, मूर्ति या बर्तन तैयार। उसी तरह हम लोग अपने शब्दों से ही तो जी अपनी भावनाओं का उसमें नमी देकर, अपनी समाज से सीखे हुए वातावरण को उसमें मिलाकर एक आकार देते हैं, एक तैयार करते हैं जी, अपनी रचनाएं, जिससे बहुत कुछ नेट इंसान का देख थोड़ा पाता है। प्रॉब्लम लग रहा है। जी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ भी नेट प्रॉब्लम कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको दीदी? हाँ, सुनाई आपका, नहीं दे आया। मेरी आवाज आ रही है, आपकी आ रही? अब अभी अभी आया। आप बोलिए कुछ। हाँ हम्म, आ रही, बोलिए आप। हाँ वही बोलिए नेट आप। नेट का प्रॉब्लम। तो वही कह रहे थे कि हम रचनाकार, नहीं नहीं, हम आप कलमकार, ठीक लगे। हाँ, कलमकार जो जी जी लिखते हैं बोलिए वो भी एक शिल्प ही है। दीदी, हम बोलिए लोग आप। हम लोगों की रचनाएं एक तरह से शिल्प ही है।